हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीड कोड के बारे में। आप जब जॉब स्विच कर रहे होते हो या फिर आप प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, नॉन आईटी से हो, आईटी से हो, अभी आप कॉलेज में हो या फिर आप जॉब कर रहे हो और जॉब स्विच करना चाहते हो, उस टाइम पे जब भी हम किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए खुद को, तो पहला जो सजेशन आता है, पहला जो गाइडेंस आता है वो यही होता है कि आपको लीड कोड पे फोकस करना चाहिए, आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पे फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, इज लीड कोड एवरीथिंग टू गेट अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब। यानी लीड कोड ही सब कुछ है या फिर हमें और भी चीजें पढ़नी होती हैं? और अगर लीड कोड इंपॉर्टेंट है तो कितना लीड कोड हमें करना पड़ेगा? क्योंकि लीड कोड तो बहुत ज्यादा है। वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स की बात की जाए तो बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं। कितना आपको करना रहेगा ताकि आपको प्लेसमेंट मिल पाए? मैं जॉब पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं आपको कि कितना मिनिमम आपको करना पड़ेगा जिससे कि आपको जॉब मिल जाए। इसके साथ साथ जो चीजें हैं प्लेसमेंट से रिलेटेड, उन चीजों पे भी हम फोकस करने वाले हैं। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम कैस है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं इन भारतीय एयरटेल और पिछले 2.5 साल से एयरटेल में काम कर रहा हूं और आप लोगों की हेल्प करने के लिए वीडियोस को बनाता हूं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं लीड कोड के बारे में। आखिर लीड कोड इतना ज्यादा रिकमेंड क्यों किया जाता है? मतलब जिससे भी आप पूछो वो यही बोलेगा, भाई लीड कोड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। आखिर ऐसा क्यों है? तो देखो, इसलिए है ऐसा कि जब भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, देखो मैं किसी भी इंटरव्यू के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किसी भी इंटरव्यू का मतलब ये हुआ, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, बैक एंड, इसके साथ साथ आप फुल स्टैक में जाते हो, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, एनालिटिक्स, किसी भी प्रोफेशन में जाते हो इन आईटी फील्ड, पहला जो इंटरव्यू होता है उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपसे पूछी जाती है। आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको उन्हें सॉल्व करना होता है। अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो मैं इतना श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि भले ही आपको कितना भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स पे कमांड है, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कमांड नहीं है तो बहुत इजी से इजी क्वेश्चन, इजी से इजी क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि अगर 3 लाइन का भी कोड उस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, वो भी आप कर नहीं पाओगे। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो हम लॉजिक बिल्डिंग भी सीखते हैं, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आता है उसको हम डेटा स्ट्रक्चर और किसी एल्गोरिदम से इंप्लीमेंट करके सॉल्व कर पाते हैं। तो देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के कमांड नहीं है तो पहले राउंड में ही आप बाहर हो जाओगे। बाकी के राउंड तो आपको फेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं खुद का एग्जांपल देता हूं, मैं पिछले 2-3 महीने से जॉब स्विच करने का कोशिश कर रहा हूं। तो देखो, मैं हूं डेटा इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने प्रोफाइल पे लिख रखा है, लेकिन बैकएंड में मैं डेटा इंजीनियरिंग पे ही काम करता हूं। जब मैं जॉब स्विच कर रहा होता हूं, किसी इंटरव्यू में जाता हूं, तो ऐसा नहीं है कि पहले राउंड में ही वो मुझसे डेटा इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स पूछते हैं। नहीं, पहला राउंड होता है डीएसए का। मैक्सिमम मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, अगर मैंने 10 इंटरव्यू दिए हैं तो उसमें से 7-8 इंटरव्यूज ऐसे थे जिसमें पहला राउंड ही डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से रिलेटेड था। अब बहुत सारे लोग का डाउट होता है, आपके पास तो 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, तब क्यों वो ऐसा पूछ रहे हैं? देखो भाई, ऐसा ही होता है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। हालांकि जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो उसमें एक और चीज ऐड हो जाती है, सिस्टम डिजाइन का। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो सिस्टम डिजाइन भी सीखना। तो देखो, ये तो यहां पे क्लियर हो गया कि आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स अच्छे से पढ़ना है, लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है, लॉजिक बिल्डिंग जो स्किल है, वो इंप्रूव हो सके। देखो, अब हम बात करते हैं कि आखिर आपको करना कितना है। यार, करने लोगों तो साल साल भर लोग, मतलब पूरे कॉलेज में लीड कोड कर रहे होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जॉब के पर्सपेक्टिव से, यानी आपको 3 महीने में जॉब लग जाए, 2.5 महीने में जॉब लग जाए, इस पर्सपेक्टिव से आपको कितना लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करना रहेगा?
तो देखो, एक बहुत ही अच्छा मूल मंत्र आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं एक चीज श्योरिटी से बोलता हूं, मेरे पास 75 लीड कोड प्रॉब्लम्स हैं। इन 75 लीड कोड प्रॉब्लम्स को मैं एक बॉक्स में रखता हूं और आपको बोलता हूं, आप जाओ डीएसए राउंड का इंटरव्यू देने, कहीं भी चले जाओ। और जब आप इंटरव्यूज देके वापस आओगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि जो इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे गए थे, 95% क्वेश्चन जो होंगे इन्हीं 75 जो सेट है क्वेश्चंस का, उसी में से होंगे। ऐसा मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। और दोस्तों, इस सेट को हम बोलते हैं ब्लाइंड 75 लीड कोड प्रॉब्लम्स। 75 लीड कोड के ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो 95% टाइम्स इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं और मैंने खुद से इसको एक्सपीरियंस भी किया है। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करता हूं, ब्लाइंड 75 सेट जो है उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। neetcode.io करके एक प्लेटफॉर्म है जहां पे पूरा क्यूरेटेड है और वहां पे आप लोग वीडियोस के थ्रू सॉल्यूशन भी देख सकते हो, चीजों को सीख भी सकते हो, इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। तो मतलब मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन दे रहा हूं जहां से आप क्वेश्चंस तो देख ही सकते हो, इसके साथ साथ उनको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, वीडियोस के थ्रू सीख भी सकते हो। तो दोस्तों, आपको लीड कोड का जो ब्लाइंड 75 है उसको तो सॉल्व करना ही करना है। मिनिमम 75% क्वेश्चन, मिनिमम ये जो 75 क्वेश्चंस हैं उनको करना ही पड़ेगा। अब मुझसे बहुत सारे लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि अगर इसके बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए तो देखो, एक चीज मैं श्योरिटी के साथ बोलना चाहूंगा यहां पे, अगर आप इन 75 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो तो बाकी अगर आउटसाइड का कोई क्वेश्चन आता है तो यहां तक आपका इतना अच्छा लॉजिक बिल्डिंग हो गया रहेगा, इतना अच्छा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गया रहेगा कि आप लोग आसानी से बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ऐसा मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। आई वॉज नॉट दैट गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेकिन मैं ब्लाइंड 75 को सॉल्व किया और मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं किसी भी इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर पाऊंगा और ऐसा आप भी कर सकते हो। दोस्तों, इसके साथ साथ नीट कोड पे लीड कोड और नीट कोड दो अलग अलग चीजें हैं। लीड कोड जहां पे प्रॉब्लम्स होते हैं, नीट कोड जहां पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्यूरेटेड फॉर्म में रखा गया है। neetcode.io पे और भी प्रॉब्लम सेट है, जैसे नीट कोड 150, नीट कोड 200, तो उनको भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ब्लाइंड 75 क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। क्या नीट कोड सब कुछ है आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब रोल लेने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से कुछ नहीं होने वाला है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब कुछ नहीं है। इसके साथ साथ आपको जिस रोल के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, जैसे मान लो मैं डेटा इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करने जा रहा हूं, तो मुझे डेटा इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। जैसे काफका हो गया जो मैं रेगुलरली यूज करता हूं, स्पार्क हो गया, पाइथन प्रोग्रामिंग हो गया, हडूप से रिलेटेड आपको जाना है तो वो स्किल्स आ गई। इसके साथ साथ अगर आप फुल स्टैक में जाना चाहते हो, लाइक जो भी रिक्वायरमेंट हो, जैसे आपको जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए, जावा आना चाहिए, नोड जेएस आना चाहिए, मोंगोडीबी आना चाहिए, मतलब जो रिक्वायरमेंट है जॉब रोल की वो चीज भी आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग इस डाउट में रहते हैं, मतलब लीड कोड कर लिया जॉब मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं। एक इंटरव्यू आप लोग क्लियर कर पाओगे, लेकिन बाकी के जो इंटरव्यूज होने वाले हैं आपके कोर स्टैक पे होने वाले हैं, तो उनको भी प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी आप। तो दोस्तों, आपके जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो स्किल्स हैं उनको भी सीखना पड़ेगा। कहां से सीखोगे ये आप पे डिपेंड करता है। कोई आप सर्टिफिकेशन कोर्स ले सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो, जो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करने वाले एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से सीख सकते हो। लेकिन मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं क्रायोडा का, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है और मैं आप लोग को क्रायोडा के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है अभी जो टेक्नोलॉजी है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और अगर आपको इसी पेस में आगे बढ़ना है, लाइक आपको बहुत अच्छे से जॉब्स पाना है, तो आपको खुद को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। देखो, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन आपके पास अगर प्रॉपर स्किल्स नहीं है तो वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। तो अगर उनको आपको ग्रैब करना है तो आपको रिक्वायर्ड जो स्किल्स है उनको ग्रैब करना पड़ेगा सबसे पहले, तभी जाके आप उन जॉब को ग्रैब कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जॉब करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी न्यूज है कि क्रायोडा आपकी हेल्प कर रहा है अभी इन कंपनीज में जॉब पाने में। कैसे?
आपको ये प्रोवाइड करते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन लर्निंग, और ये दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप हैंड्स ऑन करके चीजें बना के चीजों को सीखते हो। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप स्विगी, अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म्स खुद से बिल्ड करोगे और चीजों को सीखोगे, जिससे कि आपको जॉब पाने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका रेज्यूमे भी बिल्ड हो जाता है, चीजें आप सीख भी जाते हो और ये लोग आपकी हेल्प करते हैं जॉब भी पाने के लिए। तो अगर आप क्राड और डू से पढ़ाई करते हो तो आपका गिटहब पोर्टफोलियो भी सही हो जाता है, आपका जो पर्सनल प्रोफेशनल पोर्टफोलियो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, आपका रेज्यूमे भी बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाता है। दोस्तों क्राड और डू ने 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प की है जॉब पाने में इन कंपनीज लाइक क्रेड, अर्बन कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम और बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पे यहाँ के बच्चे, पढ़े हुए बच्चे जॉब्स कर रहे हैं। तो दोस्तों क्राड और डू का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, और अगर आप यहाँ से पढ़ाई करना चाहते हो तो उसको जरूर से चेकआउट करना, और आप लोग अपना फ्री ट्रायल स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पे पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, और एक और मैं प्लस पॉइंट आपको देना चाह रहा हूँ, वो ये चीज है, बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि मैं जॉब स्विच करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं किसी दूसरे फील्ड में हूँ, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आना चाह रहा हूँ या फिर मैं डेटा इंजीनियरिंग में आना चाह रहा हूं, मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा, कहां से पढ़ना पड़ेगा, ये सारे डाउट्स होते हैं। या फिर अगर आप ऐसा मानो मैं फाइनल ईयर में हूं, मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मैं इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर पा रहा हूं, कैसे करूं? तो देखो एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान देना, जब भी आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए आपका जो लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपका कोई भी इंटरव्यू लीड कोड प्रॉब्लम्स की वजह से खराब हो। ये सबसे पहले आपको सीख लेना है। दूसरी चीज ये होती है, जो भी आपने अपने रेज्यूमे में लिखा हुआ है वो आपका प्रिपेयर होना चाहिए, और इसके साथ साथ जिस जॉब रोल के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उससे आपका जो स्किल है वो अलाइन होना चाहिए, आपका जो प्रोजेक्ट है वो अलाइन होना चाहिए, क्योंकि आप जा रहे हो डेटा साइंटिस्ट के लिए, जॉब रोल डेटा साइंटिस्ट की है, लेकिन आपके रिज्यूमे में लिखा हुआ है कि आप एंड्रॉयड डेवलपर हो, आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाए हुए हैं, तो 95% केसेस में आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो आप कोशिश करो जॉब्स ओपनिंग के अकॉर्डिंग आप लोग अपना जो रिज्यूमे है उसको एडिट करो, उसके बाद अप्लाई करो। देखो कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। मैं ये हमेशा आप लोगों से कहते आया हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको 10 स्किल रिक्वायर्ड है जॉब में तो 10 के 10 आना चाहिए। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि 2, 3, 4 स्किल्स भी लोगों को आ रहे होते हैं, वो भी जॉब को क्रैक कर पाते हैं। कैसे? कि उनको बोलने आता है, खुद को रिप्रेजेंट करने आता है, कि मतलब झूठ भी बोल देते हैं कि मैंने फला फला प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, हाँ, लेकिन जो रिज्यूमे में आपने मेंशन किया हुआ है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसा कमिट तो कर दो कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, लेकिन जब इंटरव्यूअर आपसे पूछे तो आप उसे नहीं बता पाओ। तो पहले से फुल प्रूफ प्लान के साथ इंटरव्यू देने जाओ कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है। आपको खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है कि इंटरव्यूअर को लगे कि आप एक आइडियल कैंडिडेट हो। तो ऐसे अगर आप लोग करोगे तो होपफुली आपको जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने लीड कोड के बारे में बात किया, और इसके साथ साथ बात किया लीड कोड ही केवल एक है जिससे कि आपको जॉब मिलेगी, या फिर लीड कोड के अलावा भी आपको कुछ करना होता है। वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो द इंजीनियर गाय को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।